नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है पति पत्नी और वो। अविनाश अभी नहा ही रहा था कि तभी फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। प्रिया मोबाइल के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया। उसने सहज ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग स्वीट डियर। कैसी? किसी बेबी का मैसेज था। प्रिया सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। अब तक अविनाश भी नहाकर बाहर आ चुका था। प्रिया उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। अविनाश मुस्कुरा देता है। फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। प्रिया के मन में उथल पुथल चल रहा था कि वो इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल प्रिया के दिमाग में यही विचार कौंता रहता है कि ये बेबी कौन है। शाम को अविनाश घर आता है। प्रिया उससे पूछती है कि ये बेबी कौन है। अविनाश जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों में अभी तक प्रिया का पीछा नहीं छोड़ा था। और फिर से अविनाश के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आता है, आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी याद बहुत आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। प्रिया का शक और ज़्यादा पक्का हो गया। बीच-बीच में ऐसे मैसेजों का आदान-प्रदान होता रहता। अब प्रिया के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। अविनाश से पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट और कुछ भी नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने अविनाश के जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिली। प्रिया अपने पति से बहुत झगड़ती है। अविनाश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अविनाश को भी उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में अविनाश घर के बाहर निकल जाता है। प्रिया का गुस्सा अविनाश से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ, हमेशा के लिए, और अविनाश का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब अविनाश घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां प्रिया रहने चली गई है। प्रिया दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी सी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह प्रिया को वो चिट्ठी देती है। बच्ची से वो चिट्ठी लेकर प्रिया चिट्ठी खोलकर पढ़ती है। डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतना झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वो वही बेबी है। अनाथाश्रम की एक प्यारी सी बच्ची, इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है, जो बेबी वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 2 साल पहले की बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में एक नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में ये बेबी को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने के बाद जब भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आ गई। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्चा मतलब यह बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो इस बच्ची के गाल का वो तिल देख लो, जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। प्रिया जल्दी से उस बच्ची के पास में लेकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वो आगे पढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा है कि यह सब मुझे कैसे पता।
तो मैं बता दूं कि ये सब तुम्हारे पिता के खुद ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने तो इसलिए इस रिश्ते को स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारा कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उससे मिलने बिना नहीं रह पाया। मैं बीच-बीच में उससे मिलता था। उससे मिलने, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची, बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते। बस इसलिए मैं उसे थोड़ी-सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो, तब और सिर्फ़ तभी गैलरी में आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ़ तुम्हारा डियर पति अविनाश। बिना एक क्षण भी देरी के प्रिया दौड़कर गैलरी पहुंचती है और रास्ते पर उसका पति अविनाश खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान और प्रिया के आंखों में आंसू भरपूर थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।